नमस्कार, आदाब। मैं जुल्फिकार अली। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी उत्तर प्रदेश गोंडा जिले का है। एक लड़का जिसका नाम रईस शेख है, जो यही गोंडा का रहने वाला है, वह काम की तलाश में मुंबई चला जाता है। उसे मुंबई में एक सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है। वहाँ वह खुशी खुशी रहता है। सन 2012 में उसके माँ बाप उसका निकाह शाहिदा नाम की लड़की से करा देते हैं। निकाह के कुछ दिन बाद वह मुंबई काम करने चला जाता है। उसका मुंबई से उत्तर प्रदेश आना जाना भी चलता रहता है। कुछ महीने के बाद माँ बाप की रजामंदी के बाद वह शाहिदा को भी अपने साथ मुंबई ले जाता है। मुंबई जाने के बाद रईस को एक बेटी और एक बेटा पैदा होता है। बेटी का स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही थी। उन्होंने एक कमरा किराए पर ले रखा था। वहीं पड़ोस में एक लड़का था जिसका नाम अमित था। उसका कभी कभार घर पर आना जाना हो जाया करता था, कभी रईस की मौजूदगी में तो कभी उसके गैर मौजूदगी में। वह एक परिवार की तरह था। वह उनकी जरूरतें पूरी करता और यह उनकी जरूरतें पूरी करता था। रईस सुबह घर से 10 बजे निकलता था और रात को 10 बजे ही घर वापस आता था। अब रईस की गैर मौजूदगी में अमित का आना जाना पड़ोसियों को भी अजीब लगने लगा। और जब इस बात का रईस को पता चला तो उसे भी कहीं न कहीं चिंता सताने लगी। उधर शाहिदा और अमित की दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी और वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई इसका पता ही नहीं चला। खैर, रईस ने अपनी बीवी शाहिदा को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा इस तरह से अमित से मिलना ठीक नहीं है और आप मत मिला करो। अड़ोस पड़ोस के लोग कई तरह के बातें बनाते हैं। इससे आपके चरित्र पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। पति के समझाने के बाद शाहिदा कुछ समय के लिए तो शांत हो गई, लेकिन वह नहीं मानी। एक दिन यानी 21 मई 2021 को इसी शक के खातिर रईस अपने काम से रात 10 बजे के बजाय दिन में वापस लौट आता है। अपने मालिक से कहता है कि मुझे बहुत जरूरी काम है और मुझे घर किसी काम से जाना है। जैसे ही रईस अपने घर के अंदर आता है तो वह अपनी बीवी शाहिदा और अमित दोनों को आपत्तिजनक में पाता है, जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। 21 मई गुजर जाती है। 22, 23, 24 और 25 इसी तरह एक एक दिन गुजरता चला जाता है और रईस का कहीं कुछ अता पता नहीं होता है। जिस फैक्ट्री में वह काम करता है वहां से भी फोन आने शुरू हो जाती है। शाहिदा भी उसको तलाशने लगती है। शाहिदा अपने ससुराल में फोन करती है और ससुराल वालों से कहती है कि रईस का कहीं अता पता नहीं है। वह शायद नाराज होकर घर से चला गया है। शाहिदा उस इलाके के पुलिस स्टेशन जाती है यह तहरीर लेकर कि मेरे पति गायब है, घर से चले गए हैं, आप उन्हें ढूंढने में मदद कर दीजिए। इस मामले को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है। दोस्तों, मैं सिर्फ मुंबई पुलिस की ही नहीं बात कर रहा हूं, बल्कि किसी भी प्रांत की बात करें तो वहां अक्सर ऐसा ही होता है कि जब कोई व्यक्ति घर से अचानक गायब हो जाता है तो उसको लेकर पुलिस गंभीर कदम नहीं उठाती है। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई दिन गुजर जाती है, रईस का कुछ पता नहीं चलता है। उधर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इधर गोंडा में माँ बाप को भी चिंता सताने लगती है। एक दिन वह अपने छोटे बेटे अनीस को मुंबई भेज देते हैं। अनीस मुंबई आता है, रईस के जितने भी दोस्त होते हैं वहां जाकर पता करता है कि आखिर रईस कहाँ चला गया।
रईस का जिन जिन लोगों के साथ उठना बैठना था उन सभी से पूछताछ की जाती है, लेकिन रईस का कहीं अता पता नहीं चलता। 2-3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी अनीस खाली हाथ वापस अपने भाई के घर में आ जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भतीजा भतीजी चाचा के बहुत लाडले होते हैं। कई बार जो अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाते तो वह अपने चाचा और चाची से, खासकर चाचा से बात कर लेते हैं। रईस की 6 साल की बेटी थी। वह 6 साल की बेटी अपने चाचा से कहती है, चाचा, पापा को तो माँ ने मार दिया। यह बात सुनकर अनीस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आनन फानन में वह अपनी भतीजी और भतीजे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में जाकर वह सारी बात बताता है और कहता है कि मेरे भतीजी ने ये कहा है कि मेरे भाई की भाभी ने हत्या कर दी है। यह बात सुनकर पुलिस की भी रोंगटे खड़ी हो जाती है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और शाहिदा को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने रईस के साथ क्या किया, बताइए। शाहिदा कुछ नहीं बोलती है। जब वह कुछ नहीं बोलती है तो पुलिस और कोशिश करती है और पूरे घर की तलाशी ली जाती है। तलाशी में भी कुछ हाथ नहीं लगता और पूरे घर की तलाशी लेने के बाद अचानक जब पुलिस घर से निकल रही होती है तब पुलिस की नजर रसोई में पड़ती है। रसोई में जो टाइल्स लगी हुई है वो बेढंग तरीके से लगी हुई है, क्योंकि दोस्तों, जब हम इंसान कोई भी घर बनाते हैं तो एक एक चीज, एक एक सामान को बड़े ही सही ढंग से और व्यवस्थित ढंग से लगाती है। तो पुलिस के लिए ये एक सवाल बन गया था कि आखिर रसोई के अंदर जो टाइल्स लगी हुई है वो इतने बेढंग तरीके से क्यों लगी हुई है। यानी उन्हें देखकर लग रहा था कि कुछ तो जल्दबाजी में काम किया गया है। ये बात 1 जून की है, जब 1 जून को मजदूर बुलवाए गए और उस टाइल्स को निकलवाए गए। कई घंटे की खुदाई के बाद एक लाश का टुकड़ा मिलता है। अब पुलिस और सतर्क हो जाती है। उसके बाद फिर दोबारा खुदाई शुरू होती है। फिर दूसरा टुकड़ा मिलता है, फिर लाश का तीसरा टुकड़ा मिलता है और फिर चौथा टुकड़ा भी हासिल हो जाता है। यानी कि लाश तैयार हो जाती है। उसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ। उसी 21 तारीख को, यानी 21 मई को, जब रईस अपने फैक्ट्री से घर वापस आता है तो शाहिदा और अमित दोनों को आपत्तिजनक में पाता है और शाहिदा जानती थी कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब रईस को उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा और शायद अपने पति को मौत के घाट उतारने से पहले ही प्लानिंग कर चुकी थी। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद उसने अपने पति से रसोई को ठीक कराने की मांग की थी। इसीलिए कुछ टाइल्स, बालू यानी रेत और सीमेंट लाकर पहले से ही रखा गया था ताकि यहाँ पर टाइल्स बिछाई जा सके। और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे, बेटा भी और बेटी भी। जब वे हत्या करके लाश के टुकड़े कर रहे थे तो उसी वक्त बेटी घर आ जाती है और खून की छींटे देखकर और अपनी माँ के हाथ में चाकू देखकर वे सहम जाती है। तो माँ उसे धमकी देती है कि अगर ये बात तूने किसी से भी बताई तो तुम्हारा भी वही हश्र किया जाएगा जैसे तुम्हारे बाप का किया है। दोनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और लाश के टुकड़े करके गड्ढा खोदकर किचन में ही दबा दिया जाता है।
दोस्तों, फिलहाल अमित और शाहिदा जेल में हैं और दोनों बच्चे अपने दादा और दादी के पास में हैं। मगर सवाल उठता है कि अगर अमित और शाहिदा को आपस में प्यार हो गया था तो वह दोनों भाग करके शादी कर सकते थे। उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी बर्बाद की बल्कि रईस की हत्या की और दोनों बच्चों का बचपना भी छीन लिया। वह बेटी शायद ही कभी इस मंजर को भुला पाएगी। इस पूरे कांड में गनीमत यही रही कि शाहिदा अपनी बच्ची की जान बख्श दी। जिस तरह से उसने उसको धमकी दी थी वो उसको भी हत्या कर सकती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।